हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी आईटीएस चैनल। फ्रेंड्स, आज से हम लोग डीप लर्निंग फॉर एवरीवन बुक को डिस्कस करेंगे। इस बुक के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग उन सभी टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो सीरीज़ के अंदर आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स हैं इनकी शॉर्ट वीडियोस बना के इन टॉपिक्स के बारे में समझाऊंगा। हम लोग डेली की एक वीडियो के अंदर एक या दो टॉपिक्स को डिस्कस किया करेंगे। वीडियो लंबी ना बनाने का पर्पज़ ये है कि जब लंबी वीडियो होती है तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बोर हो जाते हैं और आप लोगों को सही तरह से टॉपिक्स की समझ भी नहीं आती और टॉपिक्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं। हम लोग डेली बेसिस के पर छोटे छोटे टॉपिक्स को डिस्कस किया करेंगे। मैंने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इसके अलावा मैंने आईबीएम से एआई और पाइथन के कोर्सेज़ किए हैं, तो वहाँ पर भी जो वीडियोज़ हैं वो इसी तरह से छोटी और शॉर्ट वीडियोज़ बनाई जाती हैं। तो यही फॉर्मेट जो है मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग जब इस बुक को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक टॉपिक आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। अब इस टॉपिक के अंदर जो ऑथर है वो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का जो डिफरेंस है उसको समझाना चाह रहा है। तो हम लोग इस पिक्चर को देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने एक पिक्चर आ रही है, तो इस पिक्चर को मैं अपने वे से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, कोई शख्स आपको कहता है आके कि जी मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज है, मुझे एआई आती है। अब उसका मतलब ये है कि उसको मशीन लर्निंग का नॉलेज भी है, उसको डीप लर्निंग का नॉलेज भी है और उसको कुछ हद तक डाटा साइंस का नॉलेज भी है, जो कि इस बुक के अंदर पिक्चर में नहीं दिखाया गया, ठीक है। जो शख्स है जिसको एआई आती है उसको मशीन लर्निंग का नॉलेज भी होता है, उसको डीप लर्निंग का नॉलेज भी होता है और उसको कुछ हद तक डाटा साइंस के कंसेप्ट का नॉलेज भी होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसकी डिटेल जो है आगे जिस तरह से बुक में आती जाएगी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। इसी वीडियो के अंदर हम लोग इसको कवर करेंगे। अब मशीन लर्निंग, अगर कोई शख्स आपको आके कहता है कि जी मुझे मशीन लर्निंग आती है, तो इसका मतलब ये है कि उसको मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम्स हैं उसका भी नॉलेज है, उसको डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स का भी नॉलेज है, लेकिन उसको एआई का नहीं पता, ठीक है। अब इसी तरह से अगर कोई शख्स आपको कहता है आके कि मुझे डीप लर्निंग आती है, तो डीप लर्निंग का मतलब ये है कि उसको सिंपल डीप लर्निंग का पता है, उसको डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स का पता है, लेकिन उसको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स का आइडिया नहीं है, ठीक है। उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आइडिया नहीं है, क्योंकि जो एआई है ना, एआई बनती है डीप लर्निंग से और मशीन लर्निंग से। अगर किसी शख्स को डीप लर्निंग भी आती है, मशीन लर्निंग भी आती है, तो तब हम लोग उसको कहेंगे कि उसको एआई का नॉलेज है। लेकिन अगर उसको डीप लर्निंग या एआई सॉरी जो मशीन लर्निंग है वो नहीं आती, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि उस शख्स को एआई आती है। सिंपल इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो एआई है ना, एआई के अंदर डीप लर्निंग भी है, ठीक है, मशीन लर्निंग भी है। डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग जो है ये एआई का सबसेट है। अब इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि हम लोग आगे जाके डिटेल्स में डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो 1950s में आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फर्स्ट कंसेप्ट था वो 1950s के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब इसका पर्पज़ क्या था? इसका पर्पज़ ये था कि हम लोगों ने अपने जो कंप्यूटर्स हैं उनको ह्यूमन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ देना। ह्यूमन इंटेलेक्चुअल जो भी ह्यूमन के पास इंटेलेक्ट्स हैं उनको हम लोगों ने कंप्यूटर को देना, ताकि वो कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन की तरह मिमिक कर सके, ह्यूमन की तरह टास्क जो है उसको परफॉर्म कर सके, ह्यूमन की तरह जो है वो बिहेव कर सके। एआई का पर्पज़ ये था। और सबसे पहले हम लोगों ने एआई को 1950s के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ये कंप्यूटर साइंस का एक फील्ड है। यहाँ पे जिस तरह से ये ऑथर ने लिखा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये 1950s के अंदर हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई और ये कंप्यूटर साइंस की एक फील्ड है। इसका पर्पज़ ये है कि हम लोगों ने जो भी ह्यूमन के पास इंटेलेक्ट्स हैं, इंटेलेक्ट का मतलब ये है कि जो इंसानी जहानत है ना वो हम लोगों ने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करनी है, ताकि जो कंप्यूटर है वो इंसान की तरह रिएक्ट कर सके, बिहेव कर सके, एक्शंस को परफॉर्म कर सके, इंसान की तरह से समझ सके। जिस तरह से इंसान है वो एक इमेज को देख के समझ लेता है, ठीक है, किसी भी दूसरा इंसान है उसके जो एक्सप्रेशंस है उनको देख के अंडरस्टैंड कर लेता है कि वो इंसान है, उसका इस वक्त मूड किस तरह का है, वो क्या कहना चाह रहा है। बिल्कुल एआई का पर्पज़ भी ये था कि हम लोगों ने एक्सप्रेशंस को, ह्यूमन इंटेलेक्ट्स को समझना और कंप्यूटर्स के अंदर ह्यूमन इंटेलेक्ट जो है उनको ट्रांसफ़र करना। हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है इसके अंदर ऑथर कह रहा है कि जी इसका पर्पज़ था, जितनी भी हम लोगों ने एआई की एफर्ट्स की हैं ना उन सभी का एक बुनियादी पर्पज़ था कि हम लोगों ने अपने जो टास्क है ना उनको ऑटोमेट करना।
ऑटोमेट किस तरह से होगा, जब कंप्यूटर जो है वो इंसान की तरह से समझेगा, उसके पास इंटेलेक्ट्स होंगी, ठीक है, तभी वो जो है वो ऑटोमेट चीज़ों को कर सकता है। एआई जो है ना ये एक जर्नल फील्ड है, ठीक है, एआई एक जर्नल फील्ड है जिसके अंदर मशीन लर्निंग भी है और डीप लर्निंग भी है। अब अगर हम एआई की अगर बात करते हैं ना तो एआई एक जर्नल फील्ड है जिसके अंदर मशीन लर्निंग भी इन्वॉल्व है, जिसके अंदर डीप लर्निंग भी इन्वॉल्व है, और इसके अंदर कुछ ऐसी अप्रोचेस भी शामिल हैं जिनके अंदर लर्निंग शामिल नहीं है। डीप लर्निंग के अंदर भी जो है हमारा सिस्टम है वो लर्न करता है, मशीन लर्निंग के अंदर भी हमारा सिस्टम लर्न करता है, लेकिन एआई के अंदर कुछ ऐसी फील्ड्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर लर्निंग इन्वॉल्व नहीं होती। अब जब हमारे पास अर्ली चेस गेम थी 1950s के बाद, हमारे पास जो चेस गेम्स आई या उससे पहले हमारे पास जो भी कंप्यूटर्स की चेस गेम्स थी, उनके अंदर जो थे वो हार्ड कोडेड रूल्स थे। हार्ड कोडेड रूल्स का मतलब ये होता था कि हमने कंप्यूटर को पहले से इंस्ट्रक्शंस दी होती थी कि अगर ये वाला मूव हो तो ये वाला मूव जो है कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। कंप्यूटर वहाँ पे समझता नहीं था, वहाँ पे लर्न नहीं करता था, ठीक है, वो उसके पास जो भी रूल्स उसने प्रोग्रामर ने वहाँ पे राइट किए होते थे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर उन्हीं रूल्स के मुताबिक गेम को खेलता था, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी मशीन लर्निंग इन्वॉल्व नहीं थी, किसी किस्म की डीप लर्निंग इन्वॉल्व नहीं थी। इसके बाद 1950s के अंदर कुछ ऐसा टाइम भी था जिसके अंदर जो था ना, क्योंकि कंप्यूटर जो था उससे पहले पंच कार्ड सिस्टम था हमारे पास, इस तरह की एनालिटिकल इंजन था। इससे पहले जो था ना वो एक्सपर्ट्स बिलीव करते थे कि ह्यूमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना ये सिर्फ हम लोग कोडिंग से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर के लर्न करने का कोई कंसेप्ट नहीं था कि कंप्यूटर लर्न कर सकता है, इस तरह का कोई भी कंसेप्ट नहीं था इस वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, और किसी भी शख्स ने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया नहीं था अर्ली टाइम्स के अंदर। तब जो थे वो प्रोग्रामर और एक्सपर्ट सिर्फ यही बिलीव करते थे कि हम लोग जो एआई है ना वो सिर्फ प्रोग्रामिंग करके ही अचीव कर सकते हैं। और हम लोग जब हमारे पास जितना भी नॉलेज होता था, ठीक है, हमारे पास किसी भी फील्ड के रेलिवेंट जो भी नॉलेज होता था हम लोग उसको कोड करते थे। एक प्रोग्रामर जो था वो जो भी उसका नॉलेज होता था वो उसको कोड करता था, और उस कोड को यूज़ करते हुए, ठीक है, जो कंप्यूटर है वो डिफरेंट टास्क जो है परफॉर्म कर रहा था। वो एआई जिसके अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग के ज़रिए, जो अर्ली एआई थी हमारे पास जिसमें हम लोग कोडिंग के ज़रिए कंप्यूटर को रूल समझाते थे और उन रूल्स को यूज़ करते हुए कंप्यूटर मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करता था, उसको हम लोग सिम्बलिक एआई कहते थे। सिम्बलिक एआई का मतलब है कि हम लोगों ने जो भी रूल्स हैं वो कंप्यूटर को कोडिंग के थ्रू देने हैं, और उन कोड्स को यूज़ करते हुए कंप्यूटर जो है वो टास्क परफॉर्म करेगा। और 1950 से लेके 1980s तक ये जो सिम्बलिक एआई है इसका दौर था, और ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, बहुत ज़्यादा मशहूर थी उस टाइम के अंदर। और ये 1980s के अंदर अपने पीक पर पहुंची जब हमने एक्सपर्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया। और एक्सपर्ट सिस्टम भी 1980s के अंदर जो हमारे पास थे वो भी हार्ड कोडेड थे, ठीक है, उनके अंदर भी जो कोडिंग्स थी, जो कंसेप्ट थे, वो प्रोग्रामर कोडिंग के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाता था 1980s के अंदर। अब सिम्बलिक एआई जो थी ना हमारे पास, जो हमने प्रोग्रामर जो था हार्ड कोडेड रूल्स के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाता था, उस वो उन प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट थी जहाँ पे हमारे पास जो थे प्रॉब्लम्स थी, लॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास वेल डिफाइंड थी प्रॉब्लम्स थी जिनको हम लोग डिफ़ाइन कर सकते थे, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम्स थी उनके लिए वो हार्ड कोडेड रूल्स थे, ठीक है। वहाँ पे क्योंकि हमारे पास सल्यूशन जो था वो पहले से वाज़िया था, हर चीज़ जो है वो पहले से ही थी, वाज़िया थी कि ये काम होगा तो ये काम हमने करना है, ठीक है, मतलब ये कि उसके अंदर कोई भी ऐसे हिडन रूल्स नहीं थे, कोई भी हमारे पास हिडन कंसेप्ट नहीं थे, हमारे पास हर चीज़ पहले से वेल डिफाइंड थी, ठीक है। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि 2 + 2 जो है वो 4 ही होता है, ये एक वेल डिफाइंड चीज़ है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स थी हमारे पास उनके लिए सिम्बलिक एआई बेस्ट थी। अब मॉडर्न जो टाइम है इसके अंदर हमारे पास जो है इमेज को समझना, अब इमेज के अंदर एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिफरेंट जगह पे पोजीशन होती है, तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स थी इनके लिए सिम्बलिक एआई बेस्ट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो वेल डिफाइंड नहीं है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ह्यूमन का फेस है ये टॉप के ऊपर होगा या ये इमेज के सेंटर में होगा, क्योंकि अब इमेज के अंदर एक इंसान है उसका फेस किसी कॉर्नर के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, इमेज में कि सेंटर पे भी हो सकता है और बॉटम में भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड रूल नहीं है। तो इसलिए इस तरह की प्रॉब्लम्स जो थी इनके अंदर एआई जो थी सिम्बलिक एआई वो बेस्ट नहीं थी। तो अगर आप लोगों का इसके रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है या अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है या अगर आप लोग कोई भी सजेशन देना चाह रहे हैं कि हम लोग इस
को इम्प्रूव करें या फिर आपने जो समझाने का मेथड है इसको इम्प्रूव करें, तो आप लोग हमारी जो वीडियो है यूट्यूब के ऊपर वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे सजेशंस दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है या मुझे किस तरह से कोई मेथड चेंज करना चाहिए, तो आप लोग मुझे वो भी अपना जो फीडबैक है वहाँ पे दे सकते हैं। और भी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों के भी जो कंसेप्ट हैं वो रिवाइज हो जाए और उन लोगों को भी चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।